कूलाम का नियम क्या है? जब दो स्थिर बिंदु आवेश हों, जब दो चार्ज एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों, एक आवेश q1 है, एक आवेश q2 है, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम के नियम ने क्या बताया? कूलाम ने क्या बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, F व्युत्क्रमानुपाती r², दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दोनों स्टेटमेंटों से हम क्या लिख सकते हैं? F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। अब अनुक्रमानुपाती के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो F बराबर कितना होगा? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r²। अनुक्रमानुपाती के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K, तो F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ K स्थिर वैद्युत की नियतांक, स्थिर वैद्युत की नियतांक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। एमकेएस पद्धति में K का मान, यहाँ एमकेएस पद्धति में K का मान K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। मतलब K के स्थान पे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं। इसका मात्रक क्या होगा K का? अगर मैं r² को इधर लेकर जाऊं तो F इंटू r² और Q1 Q2 नीचे आएंगे तो मात्रक बनेगा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर। तो K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। तो इसे हम इसका मात्रक भी लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कितना होगा? इसका अपोजिट होगा, इन्वर्स होगा बिल्कुल। तो कितना होगा मात्रक इसका? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर एप्सिलॉन नॉट का मान लिखें हम तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
बराबर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हम इस फॉर्मूले को लिखें तो ये कितना हो जाएगा, F = 1/k की जगह पे हम मान रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हमारा कूलाम के नियम से इतना निकल के आएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला जब वैलिड होगा जब ये दोनों आवेश निर्वात में स्थित हों। अगर निर्वात के अलावा कोई दूसरा माध्यम है, अगर दूसरा माध्यम है तो फॉर्मूला होगा हमारा F =
1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट के साथ के लग जाएगा उस परावैद्युतांक माध्यम का परावैद्युतांक के। अगर दोनों आवेश, एक चीज और यहां से, अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, अगर ये आवेश पॉजिटिव है ये भी आवेश पॉजिटिव है, तो लगने वाला बल की जो डायरेक्शन होगी रिपल्सिव, एक दूसरे के इधर साइड में। अगर सेम प्रकृति के ऐसे नेगेटिव हो तब भी यही होगा, एक दूसरे से दूर की ओर लगने वाले बल F इधर। अगर विपरीत प्रकृति के हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो लगने वाला बल जो होगा अट्रैक्टिव होगा, आकर्षण बल लगेगा एक दूसरे की तरफ। ठीक है। अगर हम एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालना चाहें तो एप्सिलॉन नॉट की विमा निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है? कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की विमा होगी, कूलम, मतलब आवेश की विमा। आवेश की विमा क्या होती है? AT। आवेश का स्क्वायर है, कूलम का स्क्वायर है, तो इसके ऊपर 2 लग जाएगा अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मतलब बल की विमा क्या होगी? MLT-2 मीटर स्क्वायर। लंबाई की विमा कितनी होगी? L स्क्वायर। इनको ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा हमारा M इनवर्स L की पावर -3 टी स्क्वायर यहाँ है, इसे ऐसे लिख सकते हैं A स्क्वायर टी स्क्वायर। टी की पावर -2 यहाँ है, ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और टी स्क्वायर ऊपर है पहले से, तो कितना है? टी की पावर 4 और A स्क्वायर। क्लियर है? M इनवर्स L -3 टी की पावर 4 A स्क्वायर। ठीक है।